हमारे से गद्दारी करता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनको तब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा, तब तक नहीं सुधरेंगे ये लोग। ये दुर्घटना हुई है, हिंदुओं को मारा गया है, पाकिस्तान की सपोर्ट है। गाड़ी में भी हिंदू लिखा रखा, तो मैं अपने बच्चे को बोल रही थी कि वो भी हटाया जाए, क्योंकि हमें तो डर लग रहा है ना। अभी 26 लोग मारे गए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरी शर्मनाक बात है। और इस कौम का सदियों से यही हाल है, जो आज तक नहीं सुधरी और ना सुधरना चाहती है। ये बिल्कुल गलत है, जो भी है ये जो आतंकवादी किया है, इसमें बिल्कुल पूरा पाकिस्तान के हाथ है, इसमें और कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप एक कुछ मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। और मंदिर में वन इंडिया क्यों आया? मंदिर में वन इंडिया इसलिए आया है कि बात जो घटना कश्मीर में हुई है, जिस तरीके से जघन, एक तरीके से कहना चाहिए हत्याकांड हुआ है, या कहना चाहिए किस तरीके से आतंकी बहुत ही दर्दनाक घटना हुई और हिंदुओं को मारा गया, ये कहा जा रहा है। और ये सच भी कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर पीड़ितों ने बताया कि उनसे पूछा गया कि तुम्हारा नाम क्या है। जब पता लग गया हिंदू हो, मार दो। कलमा भी पढ़वाया गया, नहीं पढ़ा, मार दिया गया। तो हम समझना चाहते हैं, आखिर मंदिर में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, आचार्य हैं, वो इस चीज़ों को कैसे देखते हैं। हमारे साथ आचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या है? अशोक बाबा है, वैसे मेरे को दीप संत सेवानंद पुरी हूँ मैं। तो सेवानंद जी, ये जो घटना हुई है इसको आप कैसे देखते हैं? आपके मन में किस तरह की पीड़ा है, क्या लगता है आपको, क्यों हो गया ये सब? ये घटना बड़ी दुखदाई है और ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। जो उन्होंने, मुस्लिम ने, पाकिस्तानियों ने, जो हिंदुओं को, आज मेरे दिल में क्रोध है, जो हिंदुओं को नंगा कर करके मारा गया है, देख देख के कि ये हिंदू है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान बहुत घिनौना हरकत कर रहा है। और जो वहाँ का मुख्यमंत्री है, तब धारा 370 हटी थी, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था, आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसके अब्दुल्ला क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री है वहाँ का, उसकी सह से ये दुर्घटना हुई है, हिंदुओं को मारा गया है, पाकिस्तान की सपोर्ट है। सर बहुत दुख की बात है। इसके लिए बोलते हैं ना, स्पीचलेस हूँ मैं, क्योंकि मैं मोदी सरकार से यही अपील करूँगी, जैसे आप लोग हमारे लिए हर सुरक्षा दिए हैं, देते भी हो, अब जितने भी वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए आप इतना इंतज़ाम कर दो कि उनके लिए, जैसे आप उनका पास बनाते हो या फिर कुछ भी करवाते, तो उनके लिए आप एक हथियार भी प्रोवाइड करेंगे ना। तो सर अगर उस दिन हथियार दिया होता किसी के पास, तो एक को तो हम मार ही सकते थे ना। तो उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, हम लोग निहत्थे मारे गए। आम आदमी हथियार चलाएगा कैसे? आम आदमी हथियार इसलिए चलाएगा, मोदी सरकार से ये अपील है कि कुछ लोगों के लिए ट्रेनिंग दी जाए, हफ्ते में एक दिन के लिए, 1 घंटा के लिए। आर्मी है यहाँ पे, BSF है, ITBP हैं, CSF हैं, बहुत सारे हैं सर। अगर सीखना चाहो और सिखाना चाहे सरकार, तो बहुत साधन है। वो तो फिर सरकार के ऊपर डिपेंड है। हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं, हमें भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो। हम खाना नहीं बनाना जानते हैं, हम लोग सब कुछ करना जानते हैं सर। पर हमें मोदी सरकार से अपील है कि प्लीज़ सबको एक हफ्ते के लिए, बच्चों के लिए, ऐसा जैसे आप स्कूल में भी देते हो, तो स्कूल में ही उनका कुछ ना कुछ किया जाए। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं हमारे पास, आर्मी बताया मैंने पहले भी, तो उनमें आप कर सकते हो। जो धर्म का नाम लेके हाँ सर, हाँ, एक हमें धर्म का नाम, सर अभी तो डर लगता है। देखो मैंने भी माला ले रखी है, अभी तो टीका नहीं लगा रखा माथे पर, डर लगता है सर। आप जैसे अंदर आए इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको पूछने वाले थे कि मैं ही पूछने वाले थे कि आप कौन हो, क्योंकि सर डर लग रहा कोई आ रहा है तो कौन है। क्योंकि मुस्लिम वहाँ पूछा आप नमाज़ पढ़ो या आप हमें बोलो कि आप मुसलमान हो या हिंदू अलग हो जाओ, क्यों सर क्यों? तो हमें तो गाड़ी में भी हिंदू लिखा रखा, तो मैं अपने बच्चे को बोल रही थी कि वो भी हटाया जाए, क्योंकि हमें तो डर लग रहा है ना अभी। तो कैसे जी जाए, आपको राइफल दी जाए? हाँ, राइफल भी दी जाए सर, ज़रूर दी जाए सर। हर स्कूल में, मैंने आपको बोला ना, ITBP सब फोर्सेस है सर। हाँ, मेरी ऐसी मांग है कि जाना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए पहले से राइफल ट्रेनिंग हो। बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए सर। वहाँ 1 घंटे के लिए आप, वहाँ आर्मी है, वहाँ 1 घंटे के लिए सिखाने के लिए, जब इतने लोग हैं तो वहाँ पे 10 लोग प्रोवाइड करिए ना, तो वो भी सिखा सकते हैं। वहाँ के लोगों की शरारत है, वहाँ के मुस्लिम भाइयों की शरारत है, हमारे से गद्दारी करता है, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे,
ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इनको तब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं सुधरेंगे ये लोग। 26 लोग मारे गए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरी शर्मनाक बात है। और इस कौम का सदियों से यही हाल है जो आज तक नहीं सुधरी और ना सुधरना चाहती है। तो पाठक जी, ये जो पूरी घटना है इसके मन में आपके किस तरह की पीड़ा है, क्या लगता है, क्या मांग करते हैं सरकार से? पूरी चीज़ें बताइए सर, पीड़ा क्या है? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा जनाक्रोश है, ठीक है। ये मानवता के ऊपर हमला हुआ है। सदियों से दानव और मानव की लड़ाई रही है। ये दानवों का कृत्य है, ठीक है। अपना सनातन धर्म कभी इस पे विश्वास नहीं करता कि मतलब धर्म के नाम पे किसी को पीड़ित करना, ये अपना कभी वो नहीं रहा है, ठीक है। सनातन का कभी नहीं रहा। हमने कभी काबुल में कंधार में जाकर हमने कभी हमला नहीं किया, ठीक है। तो हम तो कभी मतलब धर्म के नाम पे किसी पे हमला नहीं करते। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कोई हिंदू जाकर किसी गैर धर्मावलंबी को मतलब ऐसा पीड़ित करे या प्रताड़ित करे। तो ये तो इस्लाम की मतलब बहुत जो लोग कहते हैं सेकुलरिज्म की बहुत अच्छा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये इस्लाम में दिक्कत है। जितने भी आजकल मतलब ये उग्रपंथी या आतंकवादी बन रहे हैं ये इस्लाम की देन है। तो इसको कहीं ना कहीं जो इस्लाम के मानने वाले उनको भी समझना चाहिए, ठीक है। अगर भाईचारा है तो मतलब हम चारा नहीं बन के रहेंगे, ठीक है। इसको भी समझना, जो भारत के मुसलमान हैं उनको भी समझना चाहिए कि मतलब अगर सीमा पार के भी आ रहे हैं तो धर्म के नाम पे आ रहे हैं। अपनी बहुत सारी सीमा, गुजरात की भी सीमा पाकिस्तान से लगती है, पंजाब की सीमा लगती है, वहाँ आतंकवाद क्यों नहीं है? वहाँ इतनी दिक्कत क्यों नहीं? दिक्कत वहीं क्यों है? कश्मीर में दिक्कत क्यों है? क्या वजह है? वहाँ मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत है इस्लाम, ठीक है। जहाँ मुसलमान, चाहे आप दिल्ली में ले लो, बहुत सारा जाफराबाद इलाका है, दिल्ली दंगा हुआ, जहाँ मतलब ये मुस्लिम आबादी है वहाँ कट्टरपंथी है, वहाँ वो इलाका शांत नहीं है। वो इलाका शांत नहीं। क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से चाहते हैं कि कड़ाई हो, संविधान सबके लिए बराबर हो, ठीक है। और पाकिस्तान को भी सबक सिखाया जाए, अच्छे से सबक सिखाया जाए। और जो कश्मीर में आप जो बता रहे हो कि वहाँ भी जिस तरह आपने कहा वहाँ धारा 370 हटाया है, उसका भी मतलब उसको पूर्ण मतलब अपने केंद्र सरकार अपने पूरे कब्जे में ले ले, ठीक है। और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू माइनॉरिटी बस मतलब माइनॉरिटी ना रहे, वहाँ तो अच्छा रहेगा। हिंदू आबादी बढ़ेगी अब तो अपने, अब जहाँ जहाँ हिंदू रहेगा वहाँ अपना वो इलाका अपने आप शांत हो जाएगा। फिर हिंदू आबादी बढ़ेगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू में कोई दिक्कत नहीं, कश्मीर में क्यों दिक्कत है? दिक्कत तो जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी रहेगी वहाँ दिक्कत रहेगी। बहुसंख्यक जहाँ मुस्लिम हुआ वहाँ दिक्कत रहेगी। हम मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान और इसमें कहीं ना कहीं कश्मीर भी मिला हुआ है। जब यह हादसा हुआ है हिंदुस्तान के साथ, बड़ा शर्मनाक है और ये कई सदियों से चला आ रहा है। ये लोग सुधरते नहीं है, रहते हिंदुस्तान में, खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। तो मैं तो ये कहूँगा, मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जो 26 शहीद हुए उनका बदला लें और पाकिस्तान को बता दें कि हिंदुस्तान में भी हमारा एक शेर है, नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल गलत है। आज हिंदुस्तान में 140 करोड़ देशवासियों ये पूरा अपना नज़र से लगा के ये देख रहा है, ये जो आतंकवादियों ने जो किया, ये धर्म पर पूछ के उनको गोली मारना ये बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान इसके पीछे बिल्कुल खड़ा होकर ये जो पूरा काम करवा रहा है, इसको किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हमारे मन में यही कि कम से कम जो चीज़ हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी। अब हमारी को कम से कम अपने जो काम करना है उसमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा आदमी से हम सामान न ले जो नाम किसी भी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इनसे बहिष्कार करें। उनका बहिष्कार कर दो। हाँ जी, उनका बहिष्कार करना चाहिए। हम तो जैसे लोग कहते हैं वो आतंकी थे, इसमें मुस्लिमों का क्या मतलब? नहीं, वो जो कबाड़ी वाले काम करते हैं हमारे यहाँ, वो आएंगे छोटी छोटी दुकान खोलेंगे, लेकिन उनका जाएंगे वो मस्जिद, हमारे लिए काम नहीं करते, वो अपने लिए करते हैं। हमें उनका बायकॉट करना चाहिए। इस तरह की इनके दिमाग में आ रही कि इस तरह से बदला लेंगे। आप क्या सोचते हो कि ये जो घटना हुई है वो कितनी खौफनाक है और किस तरह से वो हो गई, क्या वजह रही उसकी, आपको क्या लगता है? मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं दिल्ली से ही हूँ, डीडीए फ्लैट से। और जो घटना हुई है उसमें बहुत दुखद घटना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि जाति पूछ के मारा गया है, धर्म पूछ के, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा है। हिंदू धर्म को ही टारगेट किया गया है, ना कि किसी मुस्लिम धर्म को। अगर धर्म ना पूछते तो हमारे दिल में कोई भी विचार ऐसा नहीं आता। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दुख है ऐसी दुखद घटना के लिए। पाकिस्तान का ये पूरे साजिश है। हो सकता है कि पाकिस्तान का साजिश हो, पर मुस्लिमों का पूरा साजिश है।
ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिमों का बाइकाट होना चाहिए। किस तरह से बाइकाट करोगे? ऐसे ही बाइकाट करना चाहिए कि हमें हिंदू धर्म को अपनाना चाहिए, हिंदू धर्म से के जो लोग हैं उन्हीं से सामान खरीदना चाहिए, हिंदू धर्म के जितने भी हैं उनसे ही लो, मुस्लिम धर्म से ना तो हमें कुछ खरीदना। आर्थिक आप जो है ढांचे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल विकास जी, अभी इतनी बड़ी घटना हो गई है, लोगों की अलग अलग राय आ रही है, लोगों के अंदर अलग तरह की पीड़ा है, आपके मन में क्या आ रहा है? देखिए भाई साहब, 22 तारीख को जो पुलवामा में अटैक हुआ उसके बाद ये जो सैलानियों पे, जो निर्दोष सैलानी हैं उन पे जो ये आतंकवादियों ने जो उनके साथ किया, ये बहुत निंदनीय है। ये पहले कभी ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ जब धर्म के नाम, धर्म से पूछ के उन पे गोलियां मारी, उनके प्राइवेट पार्ट पे गोलियां मारी है, कपड़े उतार के गोलियां मारी है। आप ये गुस्सा पूरे देश में जन जन तक पहुंच चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। हमारी सरकार, मोदी सरकार ने स्पष्ट कह दिया है, चाहे वो आतंकवादी चाहे कहीं भी बिल में घुसे हो, उसे निकाल के मारेंगे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि ये आतंकी पाकिस्तानी थे या इसमें कुछ और भी लोग शामिल थे? जी, पाकिस्तानी थे या पीओके से आए थे या स्थानीय लोग थे, जो कोई भी हो उन्हें निकाल के मारेंगे। और जिन्होंने उनको सपोर्ट करा उनकी भी खैर नहीं इस बार। जी, आप भले ही दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन जो हुआ है उसका पूरा देश हिल गया है। पूरा देश हिल गया है। तो जब क्या मन में आता है कि कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और ये घटना हुई है, 26 लोग मार दिए गए, धर्म पूछ के मार दिए गए, अब आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए और क्यों हुआ ये मानसिकता क्या थी? उनकी मानसिकता केवल ये अटैक हिंदुओं पे था, कोई देश पे अटैक नहीं था। उनकी मानसिकता मुस्लिम मानसिकता थी और ये पाकिस्तान का पूरा हाथ है इसमें। और गवर्नमेंट तो अपने स्तर पे करेगी जो करेगी, लेकिन हम पूरे समाज को करना चाहिए, उनका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ, या तो आप देश में रहना है तो हिंदू देश हित में सोचना शुरू कर दो, वरना देश में रहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं रहेगा, तुमसे कोई व्यापार नहीं करेगा, तुम्हारा इस तरह का व्यवहार कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो घटना हुई है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश पे एक अटैक है, और ख़ासकर हिंदुओं पे जो उन्होंने ऐसा घृणित काम किया है जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं मोदी जी से ये कहूँगा, इसका पूरा जवाब मिलना चाहिए और अच्छी तरह मिलना चाहिए, उनकी पूरी जज्जर हालत कर देनी चाहिए। इतना आक्रोश है हमारे अंदर। कौन लोग लगता है इसके पीछे, किस तरह की मानसिकता? सर, मानसिकता तो वही कट्टरता वाली उनकी है कि धर्म पूछ पूछ के मारना, ये कोई ना है। इंसानियत के पीछे बिल्कुल वो नहीं है। सादा साहब, आप क्या देखते हैं? आपको तो एक तरीके से मैं मानता हूँ, जो जिस तरह के से धर्म पूछ के मारा गया, तो यहाँ के लोगों को भी आपको कहीं ना कहीं आपको अलग निशान, मुस्लिम की जैसे बातें हो रही हैं, हाँ। तो आपको भी तो वो तीखी निगाहों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए रोज तो कहीं ना कहीं है, हमें भी गुस्सा है इस बात पर कि हमारे ही देश में अटैक होता है और जाति पूछकर, जब धर्म पूछकर मारा जाता है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं चाहता हूँ सरकार से कि इसमें ठोस कदम। आपको वो तीखी निगाहों का सामना करना पड़ता होगा? करना पड़ेगा, क्योंकि ये विभाजन की जो राजनीति कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान में हम सुख शांति से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रह रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं से जिन चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ता है, मैं जानता हूँ एक मुस्लिम के तौर पे, तो अब वहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि जिन्होंने किया उन्होंने आपके भी एक सम्मान पे ठेस पहुंचाई, हमारे आपके धर्म को भी कलंकित, हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाई है, हमारे धर्म का नाम लेकर बदनाम किया है। और हमारा जो भाईचारा, जो आपस में हम रहते हैं, हम किस तरीके से उठेंगे बैठेंगे अगर यही हाल रहा? तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर सख्त से कार्रवाई की जाए और उन्हें भी सरेआम गोलियों से भूना जाए। आपकी इस पूरी घटना को देखते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है कि ये कौन सी मानसिकता और कैसा ये एक्चुअली प्लान क्या चल रहा है? देखिए, उन्होंने जो भी किया है ना, वो उन्होंने अपनी आसमानी कुरान पढ़ी है, उनमें सूरह तौबा की आयत 9 की 5 है, उसमें साफ लिखा है कि जो भी नॉन मुस्लिम है, जो भी बुत परस्त है, उनको मारो। तो वो कुछ नहीं, वो अपनी किताब के फॉलो कर रहे हैं, मोहम्मद की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने उसी हिसाब से ठीक कर रहे हैं। वो तो ठीक कर रहे हैं। हाँ, वो ये ऐसे चलता रहेगा जब तक ये किताब रहेगी, जो भी पढ़ेगा इसको वो सुन्नत को फॉलो करेगा, तो ये होता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। आप 2 को मारोगे कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप मेन जड़ पे वार नहीं करोगे ना, तब तक ये काम। क्या है जड़? जड़ है आसमानी कुरान किताब इनकी, जहाँ से उसमें सारी टीचिंग आती है ऐसी, जो ये पढ़ते हैं, जो हाँ कट्टरता आती है, जो मदरसे में सिखाई जाती है पूरी, वो है। तो आपको क्या लगता है इसका अब वैसे सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को तो देखो ऐसा है कि जो पाकिस्तान है ना,
उस पर तो दबा के एक ऐसा अटैक करना चाहिए कि तहलका मच जाए इसे देखते ही। बस मैं ये चाहता हूँ फिलहाल। अच्छा, जितना सरकार ने कश्मीर में भी विकास किया, वहाँ पे पैसा भी दिया, लोगों को तरह तरह की नई मतलब उनके लिए एक तरीके से अवसर मिले, उसका क्या आप देखते हो असर है वहाँ के लोगों पे? नहीं सर, उसका कोई असर नहीं है। वो आपने इलेक्शन में भी देख लिया होगा, उन्होंने जो वोट दिए हैं वो उल्टी मानसिकता वाले लोगों को वोट दिए हैं। बीजेपी को वोट नहीं दिया उन्होंने, ना देंगे वो आगे। वो जितना मर्जी डेवलपमेंट कर लें वहाँ, उल्टी मानसिकता, हाँ वो उनकी वही रहेगी। अभी भी आप जाओगे 90% से पूछोगे, उनकी वही सोच है। जब तक किताब है, जब तक उनकी सोच में कोई चेंज नहीं आने वाला। जब प्रोफेसर है, जब कोई भी कितना पढ़ा लिखा है, वो उसी के हिसाब से चलेगा। बिल्कुल। तो इस तरीके की यहाँ पर जो मैं आया मदनगिरी मार्केट में, यहाँ पे इस तरह के लोगों के जवाब थे इस पूरे मामले पे। अलग अलग तरह की राय थी। किसी का कहना था कि ये जो है कट्टरवाद, और ज़्यादातर का राय यही है कि कट्टरता इसके पीछे है और कट्टरता की वजह से हुआ है। धर्म पूछ के मारा जाना ये पूरे देश को कलंकित करता है, और जो भाईचारा की उम्मीद हम करते हैं हिंदू मुस्लिम में, उसमें बहुत बड़ी चोट करता है। फिलहाल मदनगिरी मार्केट से इतना ही।